से इंतजार कर रहे थे और इस मैदान के अंदर की तरफ थोड़ा सा हल्का अगर नजर डालेंगे तो फिर दो दलों के बीच बाहर टकराव का संकेत मिल रहा है, जहां पे राजू स्पोर्टिंग और विकास स्पोर्टिंग झाड़ग्राम के बीच मैच खेली जा रही है। मैदान के दक्षिणी छोर पर राजू स्पोर्टिंग की टीम और विकास स्पोर्टिंग झाड़ग्राम में दर्शक बिल्कुल शांति मुद्रा में बिल्कुल अनुशासित तरीके से खेल का लुत्फ उठाते हुए, क्योंकि लंबा समय इंतजार किया था हमारे तमाम दर्शकों ने और लंबे समय के अंतराल के बाद ये टूर्नामेंट सारडी की तरफ से आदिवासी किसान समिति सारडी का एक नया कारनामा, एक नया अध्याय जोड़ा है फुटबॉल के इतिहास में। और इसी इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए हमारे तमाम दर्शक और साथ ही साथ तमाम खिलाड़ी साथी इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं। बिल्कुल उत्कल जी आपको बता दें, ये बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहाँ से जो भी टीम जीत हासिल करती है वो प्राइज के दौर में शामिल हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर काफी संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। खेल के प्रति जो भी कला है उसको कला को इस मैदान में उजागर करना होगा। यहाँ पर आपको 110% यहाँ पर मेहनत करने की आवश्यकता होगी अगले पायदान को हासिल करने के लिए। जी संग्राम भाई, बिल्कुल सही बात फरमाए आपने। अभी दोनों के लिए अगर कहा जाए करो या मरो की स्थिति बनी है, अर्थात डू एंड डाई, अर्थात डू एंड डाई। जो जीतेगा वो तो आगे जाएगा, मगर एक दल के लिए होगा टाटा बाय बाय। यहाँ कतई नहीं चाहेगा टाटा बाय के लिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज, फिजिकली चैलेंज देखा गया। येलो कार्ड यहाँ पे इशू की गई, गलत तरीके से रोकने का प्रयास हुआ था और खमियाजा भुगता। और भलीभांति हमारे तमाम दर्शक समझते होंगे कि किस पड़ाव में ये दोनों दल पहुंचे हैं। यहाँ हर संभव प्रयास करेंगे जीत हासिल करने के लिए, छल से हो या फिर बल से हो, मगर बस एक ही सपना बनाकर इस मैदान में आए हैं कि सपना साकार हो, वो जीत कर। बिल्कुल, और एक बेहतरीन मौका यहाँ पर राजू स्पोर्टिंग के टीम को यहाँ पर फ्री किक के तौर पे मिलता हुआ। किस तरह की किक लेते हैं, यहाँ पर सटीक किक लेने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिस तरह से तेज गति से खिलाड़ी राजू स्पोर्टिंग की ओर से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन गलत तरीके से उसे रोका गया। नतीजा यहाँ पर मैच रेफरी गुरु हफ्ता के जा रहा है। यहाँ पर एक त्रुटि का संकेत दिया जा चुका। इस बार यहाँ पर सेट पीस लेने के लिए पूरी तरह से तैयार राजू स्पोर्टिंग। और यहाँ पर किक में जरूर आई, किक में गति भी थी लेकिन दिशा नहीं, शॉट ऑफ टारगेट यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं बिंदास स्पोर्टिंग झाड़ग्राम के लिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर गोल किक का मौका मिलता हुआ झाड़ग्राम की टीम को अपने साथी खिलाड़ी 9 नंबर के लिए, लेकिन गेंद पोजीशन यहाँ पर गंवा चुके हैं राजू स्पोर्टिंग गेंद के साथ जूझते हुए दोनों टीमों के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर दोनों टीम जीत नहीं सकती, ये तो खेल का पहलू है। एक टीम हारेगी तभी दूसरी टीम जीतेगी। इस तरह से संघर्ष करते हुए झाड़ग्राम गेंद के साथ, लेकिन यहाँ पर छीना गए हैं राजू स्पोर्टिंग गेंद के साथ। इस बार दाएं फ्लैंक से गेंद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर के लिए मौका बनेगा राजू स्पोर्टिंग के लिए, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए। अच्छा पास यहाँ पर देने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन साथी खिलाड़ी गेंद को ले नहीं सके। नतीजा ओपोनेंट टीम के पास गेंद। इस बार झाड़ग्राम गेंद के साथ मौका बनाने का प्रयास करते हुए। इस बार दूर से किक लिया गया, लेकिन आसानी से गेंद को कलेक्ट करते हुए गोलकीपर राजू स्पोर्टिंग की ओर से। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल को आगे बढ़ाई जा रही है। दोनों तरफ से संघर्ष चलता हुआ, दोनों तरफ से संघर्ष चलता हुआ। बस गेंद को गोल जाल में स्पर्श कराना है और उस स्पर्श को एक अलग अनुभूति
उस स्पर्श के बाद एक अलग अनुभूति एहसास होगा जिस खिलाड़ी के द्वारा ये गोल जाल में स्पर्श होगा। हालांकि हमारे तमाम दर्शक इंतजार करते हुए इस गोल का अभी तक वो मौका नहीं बना पाए हैं। और मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे तमाम दर्शकों को जो आपने शुरुआत से लेकर अब तक जो अनुशासन को बरकरार रखे हुए हैं। मैं फिर से एक बार बहुत ज्यादा आप सबों से एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मैदान के चारों तरफ जो कपड़े का बैरिकेड लगाया गया है आप अतिक्रमण नहीं करेंगे। बहुत ही शिद्दत के साथ इस मैदान को देखी जा रही है इस मैदान की आकृति का, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी अनुशासित रहें और जो भी बैरिकेड या फिर ये सजाई गई है मैदान को, इस मैदान की आकृति को छेड़छाड़ न करें। मानो एक सुंदर सा मिनी स्टेडियम हो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं आप सबों से फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि जो भी बैरिकेड लगाई गई है हमारे कमेटी की तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत हुआ है, तो इस मेहनत पे पानी ना फिरे और इस टूर्नामेंट को अपना समझकर आप दिल से सहयोग करते रहें। बिल्कुल, और शांत मिजाज से मेहनत का आनंद लेते हुए तमाम सपोर्ट रहा है। हम उम्मीद करेंगे अंतिम क्षणों तक इस तरह सपोर्ट और सहयोग बना रहे। आप तमाम खेल प्रेमियों का फिलहाल यहाँ पर एक सुंदर मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीचों बीच राजू स्पोर्टिंग बनाम बिंदास स्पोर्टिंग झारग्राम के बीच में जो भी दर्शक अभी अभी हमारे इस AKS साल्डी के इस प्रांगण में पहुंचे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्लैक पोशाक में या ब्लैक जर्सी में जो भी टीम आप मैदान में संघर्ष करते हुए नजर आ रही है राजू स्पोर्टिंग की टीम, वही लाल पोशाक में नजर आ रही है बिंदास स्पोर्टिंग झारग्राम। और फिर से एक बार आग्रह रहेगा कपड़ा जो बैरिकेड के रूप में है और चारों तरफ हमें नजर आ रही है कुछ कुछ हमारे दर्शक अनुशासन हिंद का परिचय देते हुए हम बहुत ज्यादा उम्मीद रखे हुए हमारे दर्शकों से कि आप इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करेंगे, जबकि कुछ कुछ जगह पे देखा जा रहा है कि आप छेड़छाड़ कर रहे हैं जो बैरिकेड लगाई गई है। दोस्तों एक अलग सा दृश्य बना हुआ है, एक अद्भुत और असाधारण दृश्य बना हुआ है। मैं आप सबों को जरूर रूबरू कराऊंगा। जैसे कि मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम होता है, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम या फिर कोलकाता की ईडन गार्डन, वो भी अगर समझ से रहते तो फिर रह जाता। इतना सुंदर यहाँ पे माहौल बना है। मैदान के चारों तरफ खचाखच भरे दर्शक इस बात की पुष्टि करते हुए कि हम हैं फुटबॉल के दीवाने, हम हैं फुटबॉल के प्रशंसक। तो ऐसे हालात में अगर आप चारों तरफ जो बैरिकेड लगाई गई है उस पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये गलत होगा। हमें उम्मीद है कि आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इस टूर्नामेंट को अपना समझकर सहयोग करते रहेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर उत्कल की छोर बदलने के बाद एक बार फिर मैच प्रारंभ होता हुआ बलरामपुर गेंद के साथ जूझते हुए मौका बनेगा। 9 नंबर खिलाड़ी अच्छा किक भी आया था लेकिन हेडर के से क्लियरेंस करते हुए राजू स्पोर्टिंग इस बार पुनः बलरामपुर टायर फ्लैंक का आक्रमण करने की तैयारी करते हुए, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होकर गेंद लुढ़कते हुए कॉर्नर लाइन के समीप राजू स्पोर्टिंग के पक्ष में गेंद। इस तरह से एक बेहतरीन खेल खेला था। फर्स्ट हाफ में भी दोनों टीमों ने मौके भी बनाए थे लेकिन मौके को भुना नहीं पाए थे। फर्स्ट हाफ में नतीजा 0-0 की बराबरी पर यह मुकाबला फिलहाल संघर्ष करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी स्कोर पर आने के लिए इस बार पुनः बलरामपुर 3 नंबर खिलाड़ी गेंद के साथ। और अगला मुकाबला जो होगा सेकेंड राउंड का अंतिम मुकाबला फाइटर 11 बनाम डॉक्टर WFC आदित्यपुर। आप भी पूरी तरह से तैयार होकर हमारे टेक्निकल जोन पर चले आएंगे। मतांतर हो चुकी है, इसलिए आप दोनों टीमों से निवेदन है कि हमारे मंच के आगे जो टेक्निकल जोन तैयार किया गया है वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। और फिर से एक बार आप दोनों दलों के कप्तान या फिर मैनेजर को मैं फिर से एक बार अलर्ट करना चाहूंगा, सूचित करना चाहूंगा। समय का महत्व है, समय के साथ हमें चलने की आवश्यकता है। तो फिर